हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलना चाहता है। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है और उसके पास कितने एलिमेंट्स है हमारे 24 एलिमेंट्स है। लिखा हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें ये जो मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर 24 एलिमेंट रहेंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा ज़रा। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर कभी भी आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और उस फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो भी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n। तो वो m क्रॉस n को अगर मैं प्रोडक्ट करवा दूँ तभी हमारे क्या निकल जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप चाहो तो मैनुअली भी उसको गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा जरा, उसने कहा एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स है, तो यानी कि टोटल 24 एलिमेंट दिए हुए आपको। तो मैंने कहा कि जो टोटल एलिमेंट आपको दिए हुए है वो दिए हुए 24 इज इक्वल्स टू ऑर्डर यानी कि m क्रॉस n। इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे हमारे को पता चलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो साफ सी बात है उसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी प्रोडक्ट करवाने पर क्या बन सके 24। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी कि ये बात हुई कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि उनकी जो उसका जो ऑर्डर रहा होगा, ऑर्डर का प्रोडक्ट करवाने के बाद क्या बन रहा होगा 24 बन रहा होगा। तो आपको बस ऐसी वैल्यू छाटनी है दो जिनका प्रोडक्ट कराकर क्या बन सकता हो 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक मैंने m की वैल्यू ले ली 1 और n की वैल्यू ले ली आपने 24। तो 1 क्रॉस 24 कराओगे तो 24 बन जाएगा। ऐसे अगर मैं 2 के साथ 12 ले लूँ तो 2 12 आर 24, ऐसे 3 8 आर 24, ऐसे 4 6 आर 24। ऐसे अब आगे चलता हूँ तो 6 4 आर 24। लो भाई 6 4 आर 24, आगे 8 3 आर 24, 12 2 आर 24, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। यानी कि ये पॉसिबल हमारे क्या हो सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स है। आप इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको ये बताना है कि 24 आपके पास एलिमेंट है और इन 24 एलिमेंट को मैं रो और कॉलम में कैसे अरेंज कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ, हो सकता है किसी भी मैट्रिक्स में जिसके 24 एलिमेंट है उसमें एक रो हो 24 कॉलम हो। ऐसा हो सकता है 2 रो हो 12 कॉलम हो। ऐसा हो सकता है 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम और 24 रो 1 कॉलम। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? आगे चलते हैं। आगे लिखा है व्हाट इफ इट हैज़ द 13 एलिमेंट्स, यानी कि वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स के अंदर आपको टोटल एलिमेंट्स 13 दे रखे हैं तब पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से चेक करो। अगर मैं एक रो मानता हूँ तो साफ सी बात है 13 उसमें कॉलम रही होगी। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो 2 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, तो सीधा सीधा हमारा किसके साथ बनेगा 13 के साथ। तो 13 अगर रो ले रहा हूँ तो कॉलम कितनी होगी 1। यानी कि ऊपर वाले में टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो बनेंगे हमारे वो कितने बन सकते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पर अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स की बात करूं जिसके अंदर हमारे 13 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पर 2। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? ध्यान रखिएगा, ऐसी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी दे रखा है, उसको भी मैं साथ साथ करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स आ जाए तो उसका हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर 18 एलिमेंट है इसका मतलब हो सकता है एक रो हो 18 कॉलम हो। ऐसा हो सकता है सर 2 रो हो 9 कॉलम हो। सर 3 रो हो जाए 6 कॉलम हो जाए। सर ऐसा भी हो सकता है हमारा 3 के बाद 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं, 6 रो हो जाए 3 कॉलम हो जाए। ऐसा हो सकता है 9 रो हो जाए 2 कॉलम हो जाए, 18 रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए। इसका मतलब टोटल जो हमारे ऑर्डर निकल सकते हैं पॉसिबल, वो कितने निकल सकते हैं हमारे यहाँ पर 6 पॉसिबल ऑर्डर निकल सकते हैं। कितने निकल सकते हैं 6 पॉसिबल ऑर्डर निकल सकते हैं। इसी के आगे लिखा हुआ है व्हाट इफ इट हैज़ द 5 एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं 18 एलिमेंट की जगह आपके 5 एलिमेंट्स ले लूँ तब हमारे पॉसिबल ऑर्डर क्या रहेंगे। तो बहुत ईजी है, अभी हमने पढ़ा कि अगर 5 एलिमेंट है इसका मतलब है 1 रो 5 कॉलम या फिर 5 रो 1 कॉलम। इन दोनों के अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर बन ही नहीं सकता। तो यानी कि हमारे 2 यहाँ पर क्या रहेंगे, 2 यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है कुछ आपको यहाँ पर ऐसा लेना है कि जिनका प्रोडक्ट कराकर आपका यही बन सकता हो। दैट्स